हे गाइस, चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान हम अध्ययन करने के लिए आज पुनः उपस्थित हैं। हम संविधान को नीरस विषय मानते हैं, लेकिन अगर गंभीरता से विचार करें तो यह सबसे सरस और सरल विषय है। सरस इसलिए है कि हमारे जीवन में सरसता लाता है। यदि हम संविधान के बारे में जानकारी रखते हैं तो हम जीवन में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हमें संविधान की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जागरूक होने के नाते हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और दूसरों तक शेयर करें। तो आज का जो विषय है वह है उच्च न्यायालय की शक्ति, कुछ रिट निकालने की। और वो रिट क्या है आगे हम देखते हैं। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। इसमें यहाँ पर कुछ संशोधन है, वो भी हम जानते चलें। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 30 द्वारा 1/8/1979 से, जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेरण के प्रकार के लेख भी हैं, अथवा उनमें से किसी को शब्दों से आरंभ होकर न्याय की सारवां निष्फलता हुआ है, किसी क्षति के प्रतितोष के लिए शब्दों के साथ साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसका खंड 1 अनुच्छेद 226 का खंड 1 अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेरण रिट है, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति होगी, जिसका हम उल्लेख अभी कर चुके हैं। भाग 2 किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति को निर्देश, आदेश या रिट निकालने की खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उन राज्य क्षेत्रों के संबंध में जिनके भीतर ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए वाद हेतु पूर्णतः या भागतः उत्पन्न होता है। अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी उच्च न्यायालय द्वारा भी इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि सरकार की ऐसी सरकार या प्राधिकार का स्थान या ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान उन राज्य क्षेत्रों के भीतर नहीं है। खंड 3 जहां कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध खंड 1 के अधीन किसी याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही के व्यादेश के रूप में या रोक के रूप में या किसी अन्य रीति से कोई अंतरिम आदेश, खंड का ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की और ऐसे अंतरिम आदेश के लिए अभिभाषक के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, और खंड खा ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया है,
यानी अवसर नहीं दिया गया, ऐसे आदेश को रद्द कराने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है और ऐसे आवेदन की एक प्रतिलिपि उस पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया है या उसे उसके काउंसिल को देता है। वहां उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति की तारीख से ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि इस प्रकार दिए जाने की तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, जो भी बाद में हो, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है, वहां उसके ठीक बाद वाले दिन की समाप्ति से पहले उस दिन जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है, आवेदन को निपटाएगा। और यदि आवेदन इस प्रकार नहीं निपटाया जाता है तो अंतरिम आदेश यथास्थिति उस अवधि की या उक्त ठीक वाले दिन की समाप्ति पर रद्द हो जाएगा। इसमें खंड 4 इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से अनुच्छेद 32 के खंड 2 द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होगा। यहाँ अनुच्छेद 226 का भी है और इसमें पाद टिप्पणी है, तो पाद टिप्पणी देख लेते हैं। पाद टिप्पणी क्रमांक 3, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 39 द्वारा 1/2/1977 से अंतः स्थापित संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 8 द्वारा 13/4/1978 से निरसित। इस तरह हम अनुच्छेद 226 का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार न किया जाना। संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 8 द्वारा 13/4/1978 से निरसित किया गया। और हम आज का वाचन यहीं पर समाप्त किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को दूसरों तक शेयर करके पहुंचाएं, ताकि जिनके पास संविधान की पुस्तक नहीं है या जिन्हें समय नहीं मिल पाता है तो थोड़े समय निकाल कर और इस जानकारी को वो प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।